जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जा कर के जय माता दी। यह श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है तो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, जो आप सबको सरल लगे वो 3 अक्षर जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ अगर आप सबने श्रावण के जो मैंने अध्याय 1 से 8 तक आप सबके लिए लेकर आई थी मैं, वो आप सबने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मैं एक जो भी इसके अध्याय हैं, श्रावण मास के महत्व की कथा के अध्याय हैं, वो प्रतिदिन एक एक करके आप सबके लिए लेकर आती हूँ। तो इस तरह से आप सब सुनते रहिए कि उस श्रावण मास के महत्व की कथा से आप सबको कौन से दिन कौन सा व्रत रखना चाहिए, कौन सा व्रत नहीं रखना चाहिए। श्रावण में जो प्रत्येक दिन होता है, प्रत्येक दिन का कोई ना कोई महत्व होता है। प्रत्येक दिन भगवान शिव का पूजन के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। किस दिन कौन सा पूजन करना है, कौन से भगवान का पूजन करना है, पूजन में कौन सी वस्तु को चढ़ाना है, क्या कथा है, क्या उससे जुड़ी हुई कहानी है, वो सारी आप सबको इसमें पता चलेगा। तो इस तरह से मेरे चैनल पे ऐसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा और कमेंट बॉक्स में जा कर के हर हर महादेव लिखिए। तो चलिए मैं 9वां अध्याय प्रारंभ करती हूँ। उससे पहले अगर आप सबने 1 से 8 तक के अध्याय नहीं सुने हैं तो पहले उनका श्रवण करें, उसके बाद ही 9वें अध्याय का श्रवण करें। हाथ में पुष्प अक्षत कुछ भी ले लीजिए और कहानी अधूरी बिल्कुल भी ना सुने। बोलिए हर हर महादेव। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, अब शुक्रवार की कथा कहूँगा जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर समस्त विपत्ति से छूट जाता है। पांडव वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम वाला राजा था। उसने बहुत प्रयत्न किए लेकिन पुत्र न हुआ। उसकी सुकेसी नाम की पत्नी सर्व गुणों से युक्त थी। जब पुत्र नहीं प्राप्त हुआ तो वह महती चिंताग्रस्त हुई। वह स्त्री के स्वभाव के कारण प्रत्येक महीने में कपड़े के टुकड़े को अपने उदर में बांधकर पेट वृद्धि करती। इस तरह साहस के कारण स्व प्रसूति के अनुसार सुकेसी गर्भिणी को खोजती रहती। प्रारब्ध ने पुरोहिती की पत्नी को उसने देखा। उस समय वह गर्भिणी थी। कपटी राजा की पत्नी ने प्रसव समय में दाई के कार्य करने वाली अन्य किसी स्त्री को इस काम के लिए नियुक्त किया। उस सुतिका को एकांत में बहुत धन दिया और अपने गर्भ के अनुकरण की सारी बातें कह सुनाई। राजा ने उधर पत्नी रानी को गर्भवती जानकर पुष्पवन तथा सीमांतुन ने बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव का समय नजदीक आया। सुन उसी तरह रानी ने भी वचन रूपी कार्य किया। पुरोहित की स्त्री गर्भवती थी, प्रसूति की बात जानती नहीं थी, अतः दाई की वाणी का पालन करती थी। पुरोहित की स्त्री की वंचना करने के लिए दाई ने उसके नेत्र बांध दिए। उत्पन्न हुए पुत्र को किसी के द्वारा राजमहिषी के समीप भिजवाया। इस प्रकार राजमहिषी के समीप पुत्र का जाना कोई नहीं जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण कर कहा कि मुझे लड़का हुआ है। सब जगह खबर फैला दी। उधर दाई ने पुरोहित पत्नी के नेत्र न खोले। वह अपने साथ मांस की एक पिंडी लाई थी। पुरोहित पत्नी को उसी को दिखाकर विस्मय और खेद युक्त वाणी को भी प्रसूति का आप ही कहने लगी। यह अनिष्ट हुआ। पति ने उसे कहकर इसकी शांति करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ना सही, परंतु आप भाग्य से जीती रहो। पुरोहित पत्नी को प्रसव स्पर्श चिंता हुई। क्या इसने कपट किया? यो संदिग्ध अवस्था में थी। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा। राजा ने पुत्र की उत्पत्ति सुना तो जात कर्म संस्कार आदि करके ब्राह्मणों को गज अश्व रथ आदि दान किए। जो कैदी बंधे जेल में थे उन्हें प्रसन्नता पूर्वक छोड़कर सूतकांत में नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने उसका प्रिय वर व्रत यह नाम रखा। श्रावण महीने में आने जाने पर पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार के दिन भक्ति द्वारा जीवांतिका का अर्चन किया। दीवार में बहुत लड़कों के सहित जीवांतिका मूर्ति लिखवाकर पुष्पमाला से अर्चन कर 5 दीपक जलाए। गेहूं के पिसान के दीपक बनाकर उसमें दीपक जलाती तथा आपके भी गेहूं के पिसान के दीपक को गृहथ में पकाकर भोजन किया। अक्षत फेंक कर कहा, जहाँ भी मेरा लड़का हो, हे करुणानिधि, हे जीवांत, उसे रक्षित रखना। यो प्रार्थना कर कथा श्रवण कर यथाविधि नमस्कार किया। जीवंतिका के प्रसाद से बालक दीर्घायु। उस रोज से जीवंतिका देवी उस पुत्र की माता गौरव से रात दिन रक्षा करने लगी। ये कुछ काल बीतने पर राजा मर गए। पितृभक्त पुत्र ने पिता की परलौकिक क्रिया की। फिर मंत्री पुरोहित ने प्रियव्रत को राज्य सिंहासन पर बिठा दिया। उसने प्रजा की रक्षा तथा कुछ काल तक राज्य कार्य किया। राज्य का भार वृत्त मंत्रियों को दे पितृगण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति द्वारा गया जाने की इच्छा की। उसने राजकीय वेश छोड़कर कपटिक वेश बनाकर यात्रा की। रास्ते में किसी गृहस्थी के मकान में निवास किया।
ही रोज उसकी पत्नी को पुत्र हुआ। इसके पूर्व उसके 5 पुत्रों को क्रमशः षष्ठी देवी मार चुकी थी। इस लड़के के हो जाने पर 5वें रोज राजा वहां गया। राजा ने शयन किया तो जब रात षष्ठी देवी बालक ग्रहण करने आई तब षष्ठी देवी को देखकर जीवंतिका ने कहा कि षष्ठी देवी, इस राजा को लांग कर मत जाओ। ये जीवंतिका के मना करने पर जैसे षष्ठी देवी आई वैसे ही खाली चली गई। उसने 5वें रोज पुत्र को जीवित देखकर राजा ने प्रार्थना की, हे राजन, आज के रोज मेरे मकान पर आप ठहरे, क्योंकि हे प्रभु, आपकी दया से मेरा 6वां पुत्र जीवित हुआ है। गृहस्थी की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रियव्रत ने कहा वहां निवास किया, फिर गया जाकर पिंड देने लगा। वहां विष्णु पद पर पिंड को देते हुए आश्चर्य हुआ। जब पिंड ग्रहण के लिए 2 हाथ निकाले, ऐसी घटना देख वह विस्मय तथा संदेह करने लगा, क्या करूं? ब्राह्मण से राजा ने विष्णु पद पर ही पिंड दिया। फिर किसी सत्यवादी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि ऐसी बातें क्यों हुई। उसने पूछा, ब्राह्मण देव ने कहा, हे राजन, ये दोनों हाथ पिता के हैं, ऐसा क्यों हुआ है? इसकी जानकारी के लिए घर में जाकर माता से पूछा। बातें माता ही कहेगी। राजा चिंतित तथा दुखित हो मन में अनेक तरह के विचार करने लगा। यात्रा पूरी पर जहाँ लड़का राजा के पहुँचने से जीवित हुआ था, वहाँ जाकर उसी दिन वह गृहस्थी के घर पुत्र जन्म का 5वां रोज था। वहाँ स्त्री प्रसूता थी। इस दूसरे दिन लड़के हो जाने पर रात के समय षष्ठी देवी पुत्र को ग्रहण करने लगी। षष्ठी देवी को जीवंतिका ने पुनः मना किया। षष्ठी देवी जीवंतिका से कहने लगी, हे जीवंतिके, आपको इसकी क्या आवश्यकता रहती है तथा कौन सा व्रत इसकी माँ करती है जिस कारण आप रातों दिन इसकी रक्षा करती हैं? षष्ठी देवी की ऐसी वाणी सुन जीवंतिका कुछ हंसती कहने लगी, राजा तो रातों दिन इस निमित्त की जानकारी के लिए जगा हुआ था, सोने का बहाना किए हुए था। उसी समय राजा ने उन दोनों की सब बातें सुनी। षष्ठी देवी इसकी माँ श्रावण महीने शुक्रवार के रोज मेरा पूजन व्रत को जो सब नियम करती है, उसी नियम को मैं आपसे कहता हूँ। इसकी माँ हरे वर्ण का कपड़ा तथा चोली नहीं ग्रहण करती है। हरे वर्ण की कांच की चूड़ी भी अपने हाथों से में ग्रहण नहीं करती। चावल के धोवन के जल को कभी नहीं लांघती है। हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं जाती। हरे वर्ण का हो जाने से करेले का साग नहीं खाती है। यही सब मेरी प्रसन्नता के लिए करती है। इसकी मैं निरंतर रक्षा करती हूँ तथा इस लड़के को भी सुरक्षा करती हूँ। ये सब राजा सुनकर सुबह अपने नगर में गया, जहाँ राजा के नगरवासी देशवासी प्राणी आए। राजा ने माता से पूछा, हे माता, आप जीवंतिका व्रत करती हैं तो उसकी क्या विधि है? राजा के पूछने पर माँ ने जीवंतिका व्रत में नहीं जानती। राजा ने यह यात्रा के फल प्रेतार्थ ब्राह्मणों तथा सुवाचिनी को भोजन कराने की अभिलाषा प्रकट कर उन सुवाचिनी ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, हरी चोली, हरे कांच के कंगन आदि परिच्छार्थ भिजवाए। दूत ने वहां आकर अब सब राजा के घर में भोजनार्थ आवे। पुरोहित की पत्नी राजदूत से कहने लगी, मैं हरे वर्ण की कोई चीज नहीं लेती हूँ। पुरोहित पत्नी की ऐसी वाणी सुनकर राजा ने दूत से जाकर कहा। राजा ने पुरोहित की पत्नी के लिए रमणीक लाल वर्ण के कपड़े आदि भेजे। पुरोहित पत्नी उन सब चीजों को ग्रहण कर राजा के घर आई। उसने पूरब वाले दरवाजे पर चावल का धोवन जल तथा हरे वर्ण का मंडप देखकर वह स्त्री अन्य दरवाजे से गई। राजा ने यह देखकर पुरोहित पत्नी को नमस्कार किया और नियम का पालन का कारण पूछा। पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार व्रत का कारण बतलाया। राजा को देखकर उसी समय उसके स्तन से दूध बहने लगा। उन स्त्रियों के दुग्ध धारा से वह राजा अच्छी प्रकार सिंचित हो गया। गया जी में 2 हाथ निकालने से रास्ते में गृहस्थी की यहाँ देवी से बातचीत और स्तनों से दूध बहने मात्र से राजा को विश्वास हो गया कि ये मेरी माँ है। राजा ने गृह में रक्षा करने वाली माँ के समीप जाकर बड़े विनय से पूछे, हे माता, भय मत करो, मेरे जन्म समय की ठीक बात कहो। राजा के जन्म समय की बात सुकेशनी ने तथ्य रूप से कह दी। राजा ने इससे प्रसन्न होकर अपनी जन्म देने वाली माँ बाप को नमस्कार किया और संपत्ति देकर बढ़ाया। इससे दोनों बड़े आनंदित हुए। एक दिन रात में जीवंतिका से राजा ने प्रार्थना की कि हे जीवंतिका, मेरे जन्म देने वाले पिता तो गया में क्यों 2 हाथ निकले? उसी समय स्वप्न देवी संशय नाश करने वाली रानी ने कहा, हे राजन, मैंने तुझे केवल विश्वास दिलाने के लिए ऐसी माया की थी, इसमें संदेह मत कर। शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, ये श्रावण महीने के शुक्रवार व्रत के सारे महत्व को कहा। इस व्रत को करने मात्र से प्राणी सब इच्छाओं को प्राप्त करता है। तो बोलिए हर हर महादेव। तो इस तरह मैंने श्रावण मास के महत्व की कथा का 9वां अध्याय आप सबके सामने कह सुनाया है। बड़ा ही रोचक कथाएं हैं जो भी हैं, प्रतिदिन की जो कथाएं हैं 1 से लेकर के 9वें अध्याय की मैंने कथा कह सुनाई आप सबके सामने। सब कथा में कुछ ना कुछ आप सबको सीखने को मिलेगा। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हर हर महादेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें।